मुझे आश्चर्य है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सम्मान कैसे दे दिया। किसी ने मेरी बात उसने कहा तुझे चुप करने की कोशिश है। मैंने कहा मैं तो वैसे ही हो रहा था 24 मई को, मुझे चुप करने के लिए सरकार को पैसा बिगाड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं आभार मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, संस्कृति मंत्रालय का, कि उन्होंने कम से कम एक ऐसे स्वर को चुना तो जो केवल देश बोलता है, देश के सिवा कुछ भी नहीं बोलता। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण। शंभू है कि नहीं? ये शंभू ताली बजा रहा कि नहीं बजा रहा? शंभू तू जरूर ताली बजाना, क्योंकि मैंने तेरी उन कविताओं पर ताली बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैं तो तेरा चेहरा देख के ही ताली बजाता था। लोग कह रहे थे यार लाइट कम है, मगर लाइट कम नहीं है, ये शंभू का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। सुनिए, बस मैं थोड़ा सा नवाज साहब की बात पढ़ रहा हूँ तो मैं सुनिए। मैं भी गीत अब नहीं बोलूंगा। मैं देख रहा था कि अभी आप सुनने की स्थिति में हैं कि नहीं। मैंने जांच लिया, आप हैं, तो मुझे लगेगा कि आप और अच्छी कविता भी सुन सकते हैं, तो मैं इसको छोड़ दूंगा बहुत जल्दी 2 मिनट में, फिर एक और कविता सुना। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी और त्रासदी की विसंगति में 52 साल से गा रहा हूँ। और मैं किसान का बेटा हूँ। मैं जिस दिन ये कविता सुनाता हूँ मैं जनता को बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे सुन रहे थे। मेरी कविताएं सुनी और कविता सुनकर मंच पर आए और आकर भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन लोगों ने मुझे कहा नहीं पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा, मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया, उनके साथ भी उठता बैठता था, उनका भी मेरी 1 साल उम्र ज्यादा है तो पहले मेरा नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में कर लिया, सफर कर लिया। अब लोग कहते हैं उनके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैं तो इसी काम के लिए हूँ, तो मैं तो और कुछ करने वाला हूँ नहीं। कविता ही सुनो मेरी। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सौंग चिड़ैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो। कौन है माइक वाले? कोई है क्या जी? नहीं, मुझे आवाज ऐसा लग रही है कि ठीक से नहीं जा रहे। नहीं, आपको आ रही है, उस पर मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। उतने पैसे थोड़े दिए विवेक ठाकुर ने। थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम बढ़ा दे, बस मैं अपना काम कर